हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ के हमने 100 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और पहले 2 मिनट इनको खुद ट्राई कीजिए। खुद से जितना कोशिश करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैन वुमेन बोथ। कभी गर्ल्स सोचे कि हमें तो बोला ही नहीं सर ने, हम क्यों पढ़े। ठीक है, तो दोनों को प्रैक्टिस करनी है। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा और फिर इसके सॉल्यूशन देखिएगा। NEE टिन FU के लिए दिया हुआ है हाउ आर यू। NEE टिन SE के लिए दिया हुआ है वेयर आर यू। तो इन दोनों में R और U तो कॉमन हो गए, R और U कॉमन हो गए। यहाँ क्या बचा, वेयर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है। यहाँ पे वेयर बचा और यहाँ पे SE बचा, तो वेयर के लिए क्या कोड हो जाएगा, SE। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा SE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, नो मोर फूड TA KA DA मोर देन दैट सा पा का। तो दैट के लिए कोड पूछा गया है, क्या होगा। तो देखिए दैट यहाँ पर है, ऊपर नहीं है। देन यहाँ पर है, ऊपर नहीं है। मोर इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में का कॉमन है। तो अगर ये मोर के लिए पूछता तो का आंसर आ जाता। अब देन और दैट ऊपर कहीं नहीं है, तो दैट के लिए ऐसे भी हो सकता है और PA भी हो सकता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा या तो SA या PA, आइदर SA और PA। तो इस वाले ऑप्शन पे टिक लगाओगे। देखो ऑप्शन में आपको SA भी मिलेगा, अलग से PA भी मिलेगा, और एक ऑप्शन में या तो SA या PA ये भी मिलेगा। तो इस वाले ऑप्शन पे टिक लगाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, POKE TOP MA इसके लिए दिया हुआ है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कोप जा की माँ आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टॉप शॉप हो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, पो सुर कोप कार्ड्स एंड टेनिस। और इसने आशा के लिए पूछा है कि आशा के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए आशा कहाँ पे है, यहाँ पे है। आशा कहीं और है क्या, नहीं है। इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, प्लेइंग यहाँ पे है, प्लेइंग यहाँ पे है। इज और प्लेइंग इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में इधर क्या कॉमन है, KE कॉमन है, KI। उसके बाद MA कॉमन है, यानी इज और प्लेइंग के लिए इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे टेनिस है और टेनिस यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये भी देखना है। तो इन दोनों में आपको दिख रहा है कोप कॉमन है। क्या कॉमन है, कोप। तो टेनिस के लिए अगर पूछता है ये, तो टेनिस के लिए पूछेगा तो कोप आंसर आएगा। क्लियर। अब इसने किसके लिए पूछा है, आशा के लिए। तो आशा के लिए क्या बच गया यहाँ पे, JA। तो आशा के लिए क्या कोड आ जाएगा, JA। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा JA। इस तरीके से फिल्टर करने आपको। GNR TAG JOG ZOG QMP के लिए दिया हुआ है सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाइटो GNR EMF समर ओलंपिक गेम्स, ESM SDR हाइटो मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। तो समर के लिए पूछा है क्या कोड होगा। तो गाइस देखिए समर यहाँ पे है और समर कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओलंपिक यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन दोनों में ओलंपिक कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, GNR। तो अगर ओलंपिक के लिए पूछा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, GNR। गेम्स इसमें है और इसमें है, इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हाइटो। तो गेम्स के लिए अगर पूछा जाएगा तो हाइटो आंसर आएगा। अब यहाँ बचा ओलंपिक और यहाँ बचा EMF। तो ओलंपिक के यहाँ बचा समर और यहाँ पे बचा EMF। तो समर के लिए क्या हो जाएगा, EMF। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक के लिए तो आपको पता है GNR हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। देखिए अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ये इसके आने के चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन हैं, 8-10 क्वेश्चन, वो भी हम आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, यदि किसी कोड भाषा में एयर को ग्रीन कहा जाए, ग्रीन को ब्लू कहा जाए, ब्लू को स्काई कहा जाए, स्काई को येलो कहा जाए,
येलो को वोटर कहा जाए, तो इसने पूछा है क्वेश्चन कि क्लियर स्काई का रंग कैसा होगा। तो क्लियर स्काई, साफ आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग आपको पता है कैसा होता है, नीला। तो नीले को इसने क्या कहा, नीले को क्या कहा है, इसने स्काई कहा है, तो आप स्काई पे आंसर टिक करेंगे, नीले पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसने कहा है हमें उसके अनुसार आंसर देना है। कभी वहां पे जो है बहसबाजी करने लगो एग्जामिनर से या फिर बोर्ड से, आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है, कि सर ऐसे कैसे क्वेश्चन गलत है, क्लियर स्काई का रंग तो ब्लू होता है, आप स्काई पे कैसे टिक कर रहे हैं। उसने बोल दिया ब्लू को स्काई, तो स्काई पे ही टिक करना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्काई। डियर स्टूडेंट्स, इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके 106 से 111 तक के क्वेश्चन आप 1 मिनट में इनको सबको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इनके ऊपर, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगे। अभी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप ये मत सोचना कि हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, अभी और भारी भारी क्वेश्चंस आएंगे बाद में। ठीक है, अब वीडियो को प्ले कर लीजिए और फिर इनके सॉल्यूशन देखिए। सूरजमुखी को इसने कहा है कि सूरजमुखी को यदि फिल्टर कहा जाए, फिल्टर को वैन कहा जाए, वैन को अंडा कहा जाए, तो अंडे को लैपटॉप कहा जाए, तो परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल करें। तो हमें पता है कि परिवहन के तौर पर हम वैन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वैन को इसने क्या कहा है, अंडा। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा अंडा, यानी अंडे पे आप टिक करोगे, वैन पे टिक नहीं करोगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ये भी गलत करके आते हो आप लोग। यदि नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को बैंगनी कहा जाए, बैंगनी को काला कहा जाए, तो घास का रंग कैसा होगा। तो घास का रंग सबको पता है हरा होता है, तो लेकिन हरे पे टिक नहीं करना है। हरे को इसने क्या कहा है, बैंगनी, तो बैंगनी पे आप टिक करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बैंगनी। आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीले को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, पीले को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। मछली आपको पता है कहाँ रहती है, पानी में, लेकिन पानी को इसने क्या कहा है, पानी को क्या कहा है, हरा। जल को क्या कहा है, हरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हरा, हरे पे टिक करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे। तो फल आपको पता है कि पेड़ पर लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं, लेकिन वृक्ष को इसने क्या कहा है, आसमान। तो फल कहाँ लगेंगे, आसमान पर। ठीक है, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे। तो फल हमें पता है कि वृक्ष पे होते हैं, और वृक्ष को क्या कहा है इसने, आसमान। तो इसका भी आंसर आसमान ही आएगा। एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, पीले को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। हमें पता है मछली जल में रहती है, लेकिन जल को इसने क्या कहा है, हरा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 से 117 तक के क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इनको खुद कर सकते हो, 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और इनके सॉल्यूशंस देखिए। इसने कहा है कि यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो हमें पता है कि मछली कहाँ रहती है, जल में, और जल को इसने क्या कहा है, आसमान। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आसमान। क्लियर? नेक्स्ट, हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को धूल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, तो हाथ को किस चीज से धोएंगे। तो हाथ किस चीज से धोते हैं, हम जल से धोते हैं, लेकिन जल को इसने क्या कहा है, पुल कहा है, तो इसलिए आंसर क्या टिक किया जाएगा, पुल। धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीले को जल कहा जाए, पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो हमें पता है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में, और हवा को इसने क्या कहा है, सफेद। तो आंसर क्या आएगा, सफेद। सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होगा। हमें पता है हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन पीले को इसने क्या कहा है, हरा। तो आंसर आप हरे पे टिक करोगे।
वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, तो आकाश का रंग क्या होगा? तो हमें पता है आकाश का रंग नीला होता है और नीले को इसने क्या कहा है? आकाश, तो आंसर आएगा इसका आकाश। ये क्वेश्चन रिपीट है। नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए, शहद को नारंगी कहा जाए, तो वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग होता है? तो वस्त्रों की धुलाई में आप साबुन का प्रयोग करते हो, तो साबुन को इसने क्या कहा है? स्याही, तो आप स्याही पे आंसर टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 119 रीड कर लीजिए। पेन को इरेजर कहा जाए, इरेजर को पुस्तक कहा जाए, पुस्तक को शार्पनर कहा जाए, शार्पनर को डस्टर कहा जाए, डस्टर को टेबल कहा जाए, टेबल नहीं ये टेबल होगा, ठीक है, डस्टर को टेबल कहा जाए। तो बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु, तो बोर्ड हम किससे साफ करते हैं? डस्टर से, और डस्टर को इसने क्या कहा है? टेबल, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टेबल। यदि लाल को भूरा कहा जाए, भूरा को बैंगनी कहा जाए, बैंगनी को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, तो रक्त का रंग कौन सा है? रक्त का रंग आपको पता है क्या होता है? लाल, और लाल को इसने क्या कहा है? भूरा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भूरा। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।